Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve question number 6. Round off the following decimal. Round off करना है decimal to the nearest whole number. अच्छा बच्चों, होल नंबर वो होते हैं जीरो या जीरो से बड़े जो नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। पॉइंट्स को हमने इनको ख़त्म कर लेंगे और इनको होल नंबर में लिखना है बच्चों, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक। बहुत आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नियरेस्ट होल नंबर लिखने हैं। अब बच्चों पॉइंट्स ख़त्म कर देना है। बच्चों होल नंबर है ये यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट से पहले वाले तक लिखना है। अब पॉइंट से पहले वाला डिजिट क्या है? 0। अब इससे जो अगला डिजिट है ना बच्चों, हमने देखना होगा ये अगर इससे नेक्स्ट डिजिट कहाँ तक हमने लिखना है। होल नंबर कहाँ से है? होल नंबर हमारे पास यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है। अब इससे नेक्स्ट वाला डिजिट देखेंगे। अगर ये नेक्स्ट वाला डिजिट बच्चों, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होगा, अगर इस जहाँ तक हमने लिखना है ना, यहाँ होल नंबर ये है, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट अगर 5 होगा या 5 से ग्रेटर होगा, ठीक है, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, तो हमने पिछले नंबर में प्लस ऐड कर देना है, ठीक है, पिछले वाले नंबर में एक ऐड कर देना है। अब ये 0 था तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ये बच्चों आंसर आएगा। हमने होल नंबर में लिखना है तो होल नंबर कहाँ पे है? यहाँ पे 0 है, ठीक है, पॉइंट से पहले वाला पोर्शन 0 है। अब इससे अगला डिजिट क्या है? 5 है ना। मैंने बोला अगर उससे अगला वाला डिजिट 5, 6 या 7 हो तो इससे पिछले वाले में ऐड कर देंगे। यहाँ 0 था तो ये 1 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास होल नंबर में आंसर आ गया। होल नंबर वो होते हैं जो पॉइंट्स में नहीं होते, ठीक है। सेकंड है 7.95। 7.95। अब होल नंबर कहाँ पे है? ये पॉइंट से पहले वाला जो पोर्शन है वो होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर है। अब हमने आंसर इसका यहाँ तक लिखना है, ठीक है, पॉइंट से पहले वाला तक। लेकिन इससे अगला डिजिट क्या है? 9 है। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट क्या है बच्चों? 9 है, ठीक है। पॉइंट्स में होल नंबर तो नहीं होता ना, पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है यहाँ तक होल नंबर है, 7 तक होल नंबर है। अब इससे अगला डिजिट 9 है ना। मैंने बोला था अगर कुछ वैल्यू हो 5, 6, 7, 8, 9 तो हम पिछले वाले में एक ऐड कर देते हैं। तो ये 7 था तो क्या बन जाएगा? ये 8 बन जाएगा, ठीक है। इस सारे का आंसर आएगा 8। 7.95 है, होल नंबर में लिखना है तो होल नंबर 7 है यहाँ पे, लेकिन इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 9 है ना, तो इसलिए इसमें एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड है बच्चों 0.333, 3, 3 और 3। होल नंबर कहाँ पे है? होल नंबर यहाँ पे बच्चों 0 में है, ये होल नंबर है। लेकिन इससे नेक्स्ट वाला डिजिट क्या है? 3 है। इससे नेक्स्ट वाला बिल्कुल फर्स्ट नेक्स्ट जो डिजिट आता है वो क्या है? 3 है। अब इनसे कम है ना। अगर मैंने बोला था अगर 5, 6, 7, 8, 9 हो तो फिर हमने ऐड कर देना है। अगर 0, 1, 2, 3 या 4 हो तो सेम रहेगा, कुछ ऐड नहीं करेंगे। ये 3 है ना, तो इसका मतलब है इस डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा। ये 0 है तो 0 रहेगा। इसका फाइनल आंसर ये होल नंबर में 0 आ जाएगा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस गिवन इन ब्रैकेट्स, ठीक है। ये जो हमें गिवन है ना फ्रैक्शन, ये गिवन है 1/33, 14 और 23, 17 और 53। इनको जो ब्रैकेट्स में लिखा है उस तरह सॉल्व करना है हमने। इसका आंसर लेके आना है 2 डेसिमल प्लेस तक, इसका लेके आना बच्चों 1 डेसिमल प्लेस तक, और इसका लेके आना 2 डेसिमल प्लेस तक। इन फ्रैक्शन को हमने इस तरह सॉल्व करना है। जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, जो ब्रैकेट में कहा गया, हमने उसके मुताबिक हमने इनको सॉल्व करना है। अब फर्स्ट पार्ट है 1/33। 1/33 हमने इसका आंसर लेके आना है 2 डेसिमल प्लेस तक, मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लेके आना है। हम इनको डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। अब 1/33 है तो 1/33 इज इक्वल टू 2 डेसिमल प्लेस तक। 1 को अंदर रखेंगे और 33 से हमने डिवाइड करना है। अब देखो 33 के टेबल में वो 1 तो नहीं आता ना, हम पॉइंट लगा के एक 0 लगा लेंगे। अब फिर भी ये वैल्यू स्मॉलर है, 10 है, फिर हम एक 0 और लगा के एक डिजिट और लगाएंगे, ठीक है। अब 33, 3 * 99, 3 * 99। अब यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9 में से 9 गया 0, और ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। पॉइंट है, पॉइंट से पहले खुद 0 लिख दो, 0.03। ये देखो 2 डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। 1/33 इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 0.03। ये देखो 2 डेसिमल है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, 2 डेसिमल प्लेस तक आ गया। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स 14/23, 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। अब इसका जो आंसर लेके आना है बच्चों 1 डेसिमल प्लेस तक लेके आना है, ठीक है। अब हमने 14 को अंदर रखना है और 23 से हमने डिवाइड कर देना है।
यहाँ लिखेंगे 14 ओवर 23 इज इक्वल टू 14 को अंदर रखेंगे और 23 से डिवाइड कर दें। अब 23 के टेबल में 14 तो नहीं आ रहा ना बच्चों, हमने पहले एक पॉइंट लगा लेना है और फिर हम 0 लगा देना है, ठीक है। 23 को मल्टीप्लाई करके 5 से देखो जरा, 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 2 10, 1 11, 115 इससे स्मॉलर है। आप इसको 6 से कर लें, 6 3 18, 8 1 कैरी, 6 2 12, 113, 138, तो 6 करीब तरीन आ रहा है 138। हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 10 में से 8 के 2, यहाँ रहेगा 3, 3 में से 3 के 0 और 0। ये बस एक डेसिमल तक लिखना था तो ये आंसर आ गया, ठीक है। पॉइंट से पहले खुद 0 लगाएंगे, 0.6, 1 डेसिमल, पॉइंट के बाद एक डेसिमल तक हमने लिखना था, तो ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट है 17 ओवर 53, 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। इसका बच्चों आंसर जो लेके आना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके आना है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 17 ओवर 53 इज इक्वल टू 17 को अंदर रखेंगे, 53 से डिवाइड करेंगे। अब 53 के टेबल में 17 तो नहीं आ रहा ना, हमने पहले पॉइंट लगा के फिर 0 लगा देना है। अब 53 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 3 9, 3 5 15, 159 आ गया, 159। यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 9 के 1, यहाँ रह गया 6, 6 में से 5 के 1, ठीक है। और अब हमने 0 हम खुद लगा सकते हैं, जब एक दफ़ा पॉइंट लगे तो 0 हम लगा सकते हैं बच्चों। 53 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 2 5 10, 2 से करेंगे 106, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में 6 के 4, ये हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 0.32। अब देखो 2 डेसिमल है ना, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ईजी था क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, इन 1 वीक, यहाँ इसकी बात हो रही है बच्चों, 1 वीक महाद स्पेंड 52 आवर्स, एक हफ्ते में महाद 52 आवर्स स्पेंड करता है इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के सामने। महाद एक हफ्ते में 52 घंटे जो है कंप्यूटर के सामने बैठता है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ही स्पेंड इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर ईच डे। हमने ये देखना है कि वो हर रोज कितने घंटे बैठता है कंप्यूटर में, ठीक है। 52 आवर्स तो बैठते हैं ना एक हफ्ते में, तो एक दिन में कितने घंटे वो बैठता है कंप्यूटर में, ठीक है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करें तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन 1 वीक की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? 1 वीक की बात हो रही है ना। तो पहले हमें पता होना चाहिए एक वीक में कितने डेज होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन में चलते हैं, नंबर ऑफ डेज इन 1 वीक। अच्छा, 1 वीक में कितने डेज होते हैं बच्चों? 7। महाद स्पेंड, ठीक है, टाइम टू आवर्स इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर इन वीक, इन 1 वीक में, इन 1 वीक में, ठीक है, 52 आवर्स स्पेंड करता है। एक वीक में बच्चों 7 डेज होते हैं और महाद जो है वो एक वीक में 52 आवर्स स्पेंड करता है, ठीक है। हमने आंसर निकालना है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड इन ईच डे। हम लिखेंगे ही स्पेंड इन ईच डे, हर दिन कितने घंटे लगाता है। इन दोनों को हम बच्चों डिवाइड कर देंगे, 52 और 7 को हमने डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आवर्स आ जाएंगे। 52 को 7 से हम डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, ये रेफर कर लेते हैं यहाँ साइड पे, 52 को इधर कर लेते हैं, 52 को 7 से डिवाइड कर देते, देखो 7 7 49, यहाँ से कैरी लेंगे 13 में से 9 के 3, पॉइंट लगा देंगे 0, 7 4 28, यहाँ से कैरी 10 में से 8 के 2, 0 7 2 14, ये आ गया 7.42 आवर्स आ गए बच्चों। क्वेश्चन में बात हो रही है कि आपने इस आंसर को जो लिखना है ना बच्चों, राउंड ऑफ नियरेस्ट होल नंबर में लिखना है, इसको नियरेस्ट होल नंबर में लिखना है, ठीक है। आप लिखेंगे नियरेस्ट होल नंबर,
नियरेस्ट होल नंबर में जब लिखेंगे बच्चों, होल नंबर कहाँ पे है? होल नंबर ये 7 है। अब इससे बाद वाला हमने जो डिजिट देखना है, इससे बाद वाला डिजिट क्या है? 4 है। अगर मैंने बताया अगर पॉइंट से बाद वाला, इससे अगले वाला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें एक ऐड कर देते हैं, लेकिन ये डिजिट हमारे 4 है, इसका मतलब है कि ये वाले इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, कोई डिजिट ऐड नहीं होगा, ये 7 का 7 रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे 7 आवर्स, 7 आवर्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो ही स्पेंड इन ईच डे 7 आवर्स। ठीक है, वो हर रोज़ जो है वो 7 घंटे स्पेंड करेगा। ठीक है, एक वीक में 7 दिन होते हैं और पूरे हफ्ते में 52 आवर्स स्पेंड कर देता है। हमने ईच डे निकाला, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 7.42 आवर्स आया, लेकिन उन्होंने कहा कि राउंड ऑफ में बताना है। ठीक है, राउंड ऑफ में बताएंगे। पॉइंट से बाद वाला डिजिट 4 है, इसका मतलब इसमें ऐड नहीं होगा, तो ये 7 आवर्स ही हम इसको कंसिडर करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ 4 इंसेक्ट्स आर। 4 इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट का मतलब कीड़े हैं ना, उनकी बात हो रही है। उनकी लेंथ गिवन है 0.02 सेंटीमीटर, एक है 1/8 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर एंड 2/3 सेंटीमीटर। अरेंज द लेंथ इन डिसेंडिंग आर्डर। इसको हमने डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है, सबसे ग्रेटर वाली लेंथ, फिर उससे कम वाली लेंथ, फिर उससे कम और उससे कम। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। हमें लेंथ गिवन है और इनको हमने डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, आपने इसके ऊपर स्टार लगा लेना है। ठीक है, जो मैं आपको स्टार लगवाता हूँ आपने क्वेश्चन अच्छी तरह करने हैं। ठीक है, वो आपने अच्छी तरह करने हैं। हमें लेंथ कौन कौन सी गिवन है? एक है 0.02 सेंटीमीटर, एक है 1/8 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर और 2/3 सेंटीमीटर। तमाम लेंथ सेंटीमीटर में बच्चों। अब यहाँ पे 2 मेथड हैं आपको सॉल्व करने के, पहले भी बताया इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। या तो इनको पॉइंट्स खत्म करके नीचे 100 लगा दो, या इनको भी पॉइंट्स में लेके आओ। ठीक है, जिस तरह मर्जी करो। वो वाला तरीका तो मैंने आपको बता दिया था ना, इसका पॉइंट खत्म करके 100 आ जाएगा, इसका पॉइंट खत्म करके 10 आ जाएगा। ठीक है, उनका फिर एलसीएम ले लेते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि ये पॉइंट्स में है तो इन दोनों वैल्यूज़ को भी पॉइंट्स में ले जाओ। अभी मैं इस मेथड से करवाता हूँ, जो आपको ईजी लगे वो कर लेना। ये पॉइंट्स में है ना 0.02 सेंटीमीटर, अब इसको भी पॉइंट्स में ले जाते हैं। ठीक है, 1 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, 1 को 8 से, 1 अंदर रखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 के टेबल में 1 नहीं होता ना, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 8 1 * 8, 10 में से 8 गए 2, और आगे हम अब इसके आगे 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा दिया, जितनी मर्जी 0 लगाते जो। 8 2 * 16, 8 2 * 16, यहाँ से कैरी लेंगे। 10 में से 6 के 4 और 0, 8 5 * 40 हो गया। 0.125 ये आ जाएगा 0.125, ये है 0.1 और 2 को 3 से डिवाइड कर दो बच्चों। 2 अंदर रखेंगे, 3 से डिवाइड करें। 3 के टेबल में 2 नहीं आता, डिवाइड पॉइंट लगा के 0 लगा दो। 3 6 * 18, 2 और फिर 3 6 * 18, इस तरह चलता जाएगा। 0.666, ठीक है, 66। अब बच्चों इनको ज़रा गौर करो, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, ये पॉइंट के बाद 3 हैं, पॉइंट के बाद 1 है और पॉइंट के बाद 3 है। हर एक डिजिट के पॉइंट के बाद 3 डिजिट पूरे कर लेते हैं पहले। 0.02, अब इसको 3 डिजिट पूरे करने आखिर में 0 लगा सकते हैं। ठीक है, ये 0.125, ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। 0.1, अब इसको 3 डिजिट पूरे करने हैं तो 0 लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने बच्चों इसको लिखना है डिसेंडिंग आर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर। पहले हमने इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना, फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। अब इसमें देखो 0 पॉइंट, ये देखो 0 0 0 0 है। अब 0 के बाद फर्स्ट वाला डिजिट देखो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और 6 है। अब देखो फर्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 6 है, इसका मतलब है कि ये सबसे ग्रेटर वैल्यू हुई। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को देखना है ना, देखो 0 0 0 इक्वल है। सेकंड, अब पॉइंट के बाद वाला डिजिट देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 6 है, तो ये 6 ग्रेटर है, ये हो गया 0.666। पहले नंबर पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ठीक, अब हमने देखना है, अब 0 पॉइंट ये 0 है, 0.125, 0.100, 125 ग्रेटर है, तो ये दूसरे नंबर पे ये वैल्यू आ जाएगी 0.125, फिर आ जाएगा 0.100 और फिर ये 0.020। ठीक है, अब हमने इनके आंसर लिखना है डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर। अब हमने क्वेश्चन को डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है बच्चों। अब 0.66 ये लास्ट वाली वैल्यू है ना, तो लास्ट वाली वैल्यू क्या थी,
ये देखो लास्ट वैल्यू 2/3। अब जो क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू थी वो लिखनी है, 2.3 सेंटीमीटर ये लेंथ आएगी। फिर 0.125 कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 0.1, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 0.125 है ना, तो सेकंड नंबर पे कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये बच्चों सेकंड नंबर पे वैल्यू आ गई 1/8 सेंटीमीटर। फिर 0.100, अब 0.100 सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट वैल्यू कौन सी है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 0.020 फर्स्ट वाली है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू है 1/8 सेंटीमीटर, और फर्स्ट वाली 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर। ये हमारे पास अरेंज हो गया बच्चों। सबसे पहले आएगी 2/3 सेंटीमीटर, फिर 1/8 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर और 0.02 सेंटीमीटर। ये हमारा डिसेंडिंग आर्डर में बच्चों अरेंज हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 4 आइटम्स ऑन द मेन्यू आर, 4 जो आइटम्स हैं उनकी हमें कॉस्ट गिवन है, ₹9, ₹0.99, ₹9.99, ₹19.99। ऑर्डर दीज कॉस्ट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटर, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ हमने इनको अरेंज करना है, छोटे से बड़ी की तरफ, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी बच्चों आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 4 आइटम्स ऑन मेन्यू, ठीक है, ऑन मेन्यू, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। अब हम वैल्यूज़ देख लेते हैं कौन सी है। एक है ₹9, ₹0.99, एक ₹9.99 और एक है ₹19.99 बच्चों, ठीक है। इनको हमने ऑर्डर लिखना है लीस्ट टू ग्रेटर, हमने लिखना है लीस्ट टू ग्रेटर, लीस्ट टू ग्रेटर। लीस्ट का मतलब होता है छोटी वैल्यू से हमने बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है, पहले स्मॉलर लिखनी है, फिर ग्रेटर, इस तरह हमने लीस्ट टू ग्रेटर लिखना है। अब आपने गैस करना है कि सबसे इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे स्मॉलर वैल्यू बच्चों हमने इसमें गैस करनी है, ठीक है। अब देखो ये ₹9 है, ये ₹0.99 है, 9.99 है, ये 19.99 है, ये 0.99, ये 0.99 सबसे ग्रेटर स्मॉलर वैल्यू होगी बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे 0.99, पहले आगे 0.99 आ गया, ठीक है। अब 0.99 के बाद ये वाली वैल्यू तो होगी सबसे स्मॉलर। अब देखो ये 9 है, 9.99 है और 19.99 है, ठीक है। ये 9 है और 9.99, तो दूसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ₹9 वाली, ये 9 वाली वैल्यू आ गई। इसके बाद 9.99 या 19 वाली, ये 9.99 वाली, और फिर 19.99। अब इसके साथ सीधा लिख लो, रुपीज़ लगा दो, और ₹0.99 आ गया, और ₹9 और ₹9.99 और ₹19.99। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाए हैं। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं या इसके बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियो तो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।